Very good morning again to you all. Public speaking. So here there are some of the tips given for public speaking, like how can we speak in public, right? So tips are been given. Okay. Now फर्स्ट इज नो द नीड ऑफ योर ऑडियंस. इसका मतलब कि ऑडियंस को एक्चुअली जरूरत क्या है उस टॉपिक के रिलेटेड, दैट वी नीड टू नो. ओके. एंड मैच योर कंटेंट टू द नीड. आपका कंटेंट जो है वो क्या उनकी नीड्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं. क्या आपने मटेरियल आपका थरली रेफर किया या नहीं. पुट व्हाट यू हैव टू से इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. इंश्योर योर स्पीच विल बी captivating to your audience as well as worth their time and attention. Practice and rehearse your speech at home or where you can be at ease and comfortable in front of a mirror, your family, friends, or colleagues. Use a tape recorder and listen to yourself. Videotape your presentation and analyze it. Know what your strong and weak points are. Emphasize your strong points ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन. इसका मतलब ये होता है कि आपको आपके प्रेजेंटेशन के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करना है. ट्राई करो कि आप किसी के सामने जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कर सको वहाँ पे उनको ये प्रेजेंटेशन दो. आप या तो फिर उसको रिकॉर्ड करके सुनो. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन द ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन टॉपिक. ओके. सो व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस यू आर परफॉर्मिंग एज एन एक्टर इन is on stage. So how you are being perceived is very important. So dress appropriately for the occasion. Be solemn if your topic is serious. Present the desired image to your audience. Look pleasant, enthusiastic, confident, proud, but not arrogant. Remain calm. Appear relaxed even if you feel nervous. Speak slowly, enunciate clearly, and show appropriate emotions and feelings related to your topic. Establish rapid with your audience. Speak to the person farthest away from you to ensure your voice is loud enough to project to the back of the room. Vary the tone of your voice and dramatize if necessary. If a microphone is available, adjust and adopt your voice accordingly. So these are some of the things which we have already discussed previously also. So dressing is important. You need to be serious with your topic. आपको ऑडियंस को जो प्रेजेंट करना है वो उनको पहुंचना चाहिए. आपको काफी रिलैक्स रहना है, नर्वस नहीं होना है, काफी स्लोली बोलना है, क्लियरली बोलना है. आपको आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स प्रॉपरली उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके शो करनी है. आपको ऑडियंस के बारे में भी सोचना है. आपको लाउड बोलना है सो दैट जितने भी लोग बैठे हैं एट द एंड तक उनको समझ में आए. अगर आपको माइक्रोफोन प्रोवाइड किया गया है तो यूज दैट माइक्रोफोन प्रॉपरली. बॉडी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट. आप कैसे बोल रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे मूव हो रहे हो, आप कैसे एक्सप्रेशंस बना रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, आप अपने हेड्स कैसे मूव कर रहे हो. ये सारी चीजें जो है वो पीपल दे नोटिस इट अलॉट. ओके. सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस तरह से आपके ऑडियंस के सामने बिहेव करते हो. फिर ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी मच प्रॉपर इनफ. आपको जो ऑडियंस है उनको लिटरली लाइक यू डोंट नो हाउ टू हैव टू टॉर्चर देम. ओके. लाइक आप कोई भी चीज मतलब बहुत ज्यादा रीड नहीं कर सकते उनके सामने. और प्रेजेंटेशन में से रीड करोगे तो वो भी एक आपकी बहुत खराब इंप्रेशन पड़ेगी. आपको प्रेजेंटेशन में इस तरह से बिहेव करना है कि आपको रीड नहीं करना है, आपको उनको एक्सप्लेन करना है. स्पीक विथ कन्विक्शन एज इफ यू रियली बिलीव इन वॉट यू आर सेइंग. मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोलो. दैट इज ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी लर्न. डू नॉट रीड फ्रॉम नोट्स. नोट्स जो आपके पास है उसमें से आपको रीड नहीं करना है. आपको वो नोट्स को खाली फॉलो करना है और आपको उसके रिलेटेड आपको ज्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करना है. ओके. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. अगर डू नॉट मेक एन एक्सक्यूजेस. आप उस टाइम पे फिर आपको एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते हो या फिर उसके लिए आप सॉरी नहीं बोल सकते हो. आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितना आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखोगे उतना उन लोगों आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे. आपको आपके ऑडियंस के साथ बात भी करनी है. आपको बीच बीच में पॉज लेना है. मतलब आप एकदम से रीड नहीं कर सकते हो. आप लिटिल टाइम लीजिए, आप थोड़ा सा सोचिए, आप आराम से प्रेजेंटेशन कंडक्ट कीजिए. Add rumors whenever appropriate and possible. Keep audience interacted throughout your entire presentation. Remember that an interesting speech makes time fly, but a boring speech is always too long to endure, even if the presentation time is the same. मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी बेटर हो, जिससे वो जो ऑडियंस है वो बोर नहीं होनी चाहिए. अगर एक बार वो बोर हो गई तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. ओके. तो वो छोटा सा टाइम का प्रेजेंटेशन भी काफी बड़ा लगेगा. सो व्हेन यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स टू एनहांस योर प्रेजेंटेशन बी श्योर दैट नेसेसरी इक्विपमेंट इज सेटअप एंड इन गुड वर्किंग कंडीशन. ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है. आपके पास इमरजेंसी बैकअप होना चाहिए. आपको प्रॉपरली सब कुछ पहले से चेक करके रखना है.
नो व्हेन टू स्टॉप टॉकिंग, ये आपको पता होना चाहिए आपको कब बोलना बंद करना है। कंक्लूजन भी देना है आपको, तो आप कंक्लूड प्रॉपरली करो। आप फिर ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, जो टाइम दिया है उसमें आपको कंप्लीट। I hope it is clear to you. Up to here, our syllabus of unit number 5 is over. यहाँ पे हम लोग ने unit 5 complete कर दिया है, and we will be continuing with the next chapter in the next video. Now you have to do is, यहाँ तक आपकी notes सबकी, that is up to know when to stop talking, यहाँ तक आपकी जो notes है वो complete हो जानी चाहिए. And already I have given you the assignment which you need to complete it up. I hope you people understood well. सी यूनिट नंबर 5 इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें से आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरह से क्या बोलोगे अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट या ऑर्डर देना हो, तो उसके रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट्स आती है 4 to 5 मार्क्स के लिए। समटाइम्स 3 मार्क्स के लिए भी वो लोग पूछते हैं, बट 5 मार्क्स के लिए भी वो शॉर्ट नोट्स पूछते हैं। सो वैसे सिनारियो के अंदर आपको क्या करना है, वैसे सिनारियो के अंदर आपको ये प्रॉपरली प्रिपेयर करना होगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट योर प्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बनाने के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने सबने वो प्रेजेंटेशन बना लिए होंगे। आपको वो प्रेजेंटेशन के लिए अब प्रिपेयर करना होगा बाई फॉलोइंग दिस नोट्स, क्योंकि यही नोट्स आपको प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेगी। सो ये नोट्स को आपको प्रॉपरली रेफर करना होगा फॉर प्रेजेंटेशन। आपको प्रैक्टिस करनी होगी प्रेजेंटेशन की, कि आप किस तरह से प्रेजेंटेशन दोगे। ओके, अब आपको ये जो प्रेजेंटेशन है वो मुझे मेल करना होगा। जिसने जिसने बना दिया है प्रेजेंटेशन, आपको ये प्रेजेंटेशन मेल करना होगा। एंड यू कैन आस्क मी फॉर द मेल आईडी इन द ग्रुप, एट दैट टाइम आई विल प्रोवाइड यू द मेल आईडी। और आप लोगों को कोई भी चीज यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ऑन सैटरडे रेंडमली किसी को भी मैं कहूंगी कि आपको ये प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट इट अप। ओके, सो आपको प्रिपेयर्ड आना होगा प्रेजेंटेशन के लिए। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, आपको वही सारी चीजों को फॉलो करके आना होगा, क्योंकि मैं ये नोट करूंगी कि क्या आपने ये चीज प्रॉपरली सुनी थी या नहीं, और इसी से मुझे पता चल जाएगा कि क्या आपने चैप्टर थोड़ी रेफर किया है कि नहीं, आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं कि नहीं। और उसके बेसिस पे देयर विल बी द मार्किंग सिस्टम, जिसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाएगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग दैट। और आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप यूज कर सकते हो। यू कैन कॉल मी अप व्हेनेवर यू वांट, आई विल clear out your doubts. Okay, fine, thank you so much. If you have any questions regarding the chapter, you can post it in the group itself. I will be clearing it out as soon as possible or in the next upcoming video. Thank you.